नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। दिल्ली में डर लगता है और ये डर हर दिन रोज का रोज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना विभीषिका बनकर लौटा है और इस बार कोरोना की रफ्तार दिल्ली में बहुत तेज है। और यही कारण है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला कर दिया है। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगेगा। जिसका डर था वही हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ, जिसकी आशंका थी वही हुआ। तो दिल्ली वालों, अब भी सावधान हो जाओ, अब भी सतर्क हो जाओ, अब भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा लो, क्योंकि दिल्ली में हुआ है कोरोना विस्फोट। 14 अप्रैल का आंकड़ा ये है कि दिल्ली में 17,282 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में कोरोना बम फूटने से हड़कंप मचा हुआ है। महीने भर पहले जिस वायरस को मरा समझा जा रहा था, उसने ऐसी चाल चली है कि आम दिल्ली वासी से लेकर सरकार तक खलबली मची है। ताजा संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार बैठकों पर बैठकें कर रही है। चिंता यही है कि कोरोना महामारी के इस आफत से कैसे बचा जाए। इसीलिए उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश की तरह दिल्ली में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कम से कम कोरोना के नए आंकड़े इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। 14 अप्रैल को आए 17,282 नए मरीज दिल्ली में एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस महामारी की तीसरी लहर में दिल्ली में पिछले साल 11 नवंबर को 8,593 नए मामले आए थे। कल 104 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 30 नवंबर के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत है। 30 नवंबर को 108 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। हालांकि राजधानी में सबसे ज्यादा 131 मौत 18 नवंबर को हुई थी। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट करीब 16% तक पहुंच गई है। बीते साल नवंबर में संक्रमण दर 15% से ज्यादा थी। आंकड़ों के मुताबिक अब दिल्ली में 10 दिन में मरीज डबल हो रहे हैं। ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम जरूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। अब इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं बचा है कि कोरोना की ये लहर भयानक है, भीषण है, खतरनाक है। अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में कोरोना को हराया जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल लॉकडाउन जैसे सख्त कदम से बचती नजर आ रही है। सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में पिछले दिनों सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना को खत्म नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन से और रिस्ट्रिक्शंस लगाने से कोरोना को स्लो किया जा सकता है। कम इंटरैक्शन होगा, उतना कोरोना स्लो हो जाएगा। तो अभी दिल्ली के अंदर जो स्थिति है, दिल्ली में अभी फिलहाल हेल्थ सिस्टम हमारा कंट्रोल में है। लेकिन अगर केसेस मान लीजिए कल को बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बेड नहीं बचते, हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बचते, आईसीयू नहीं बचते, तो हो सकता है फिर हमें इसको स्लो करने के लिए थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़े। और सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि आप सभी लोग 10 बजे से पहले अपने घरों के अंदर चले जाइए। 6 अप्रैल को जब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, तब राजधानी में एक दिन में 5,100 केस आए थे। लेकिन अब एक दिन का आंकड़ा 17,282 केस पर पहुंच गया है, यानी 8 दिन में
तिगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं मामले। ये रफ्तार दिल्ली को डराती भी है और परेशान भी करती है। बेहतर यही है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, वरना अगर कोरोना इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो बहुत संभव है कि दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन का दंश झेले। आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस वीकेंड कर्फ्यू से कोरोना की रफ्तार को धीमी करने में उसे मदद मिलेगी। हम आपको बताते हैं कि इस वीकेंड कर्फ्यू में क्या क्या दिल्ली में बंद रहेगा, कर्फ्यू के दौरान क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, आप घर से बाहर जा सकते हैं या नहीं। दिल्ली कोरोना संकट के उस मुहाने पर है जिसके आगे प्रलय की आशंका है। ऐसा प्रलय जो दिल्ली को बहुत बीमार बना देगा। इसीलिए कोरोना के संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इस वीकेंड कर्फ्यू को समझिए। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक होगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा वो भी समझिए। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, बाजार और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल खुलेंगे लेकिन सिटिंग कैपेसिटी 30% क्षमता के साथ होगी। लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, केवल होम डिलीवरी ही हो सकती है। हर म्यूनिसिपल जोन में रोज एक वीकली मार्केट खोले जाने की इजाजत होगी। कर्फ्यू के दौरान शादियां अटेंड करने के लिए लोगों को कर्फ्यू पास दिए जाएंगे। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। इसके लिए पास लेना होगा। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फिलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा। आज तक ब्यूरो। अब सवाल यह है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू लगा देने से दिल्ली में कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना की रफ्तार कम हो जाएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस, बढ़ते हुए मरीज, घटती हुई स्वास्थ्य सुविधाएं बेचैन कर रही हैं, डरा रही हैं। दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है, अस्पतालों में स्थिति बिगड़ रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में स्थिति हमारे काबू में है, मगर इस दावे में उनके कितना दम है, देखिए। कोरोना की मार ऐसी कि पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल नजर आ रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और अपने उसके इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन मरीजों के लिए है जिनकी तबीयत कोरोना के चलते गंभीर हो गई है और ऐसी हालत में सिर्फ अस्पताल और सही इलाज ही उनकी जान की सुरक्षा का एकमात्र सहारा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली के अस्पताल कोरोना के भयानक प्रकोप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है। आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फिलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। दिल्ली सरकार का दावा अस्पतालों में 5000 बेड का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मरीज को आसानी से बेड मुहैया हो रहे हैं और जो मरीज भर्ती भी हो रहे हैं उनके परिवार वालों को इलाज की साफ साफ जानकारी नहीं दी जा रही है।
कुछ बताया नहीं है, कैसी है कैसी नहीं, किस वार्ड में शिफ्ट गया। मैंने ये कहा तुम्हें इलाज नहीं करना, नहीं दिखाना तो हमारा पेशेंट हमें वापस दे दीजिए, हम कहीं भी इलाज करा लेंगे। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन लिख के ले आओ, ले जाओ। इनके बीच जिस तेजी से बैंक्वेट हॉलों को अस्थायी अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है, वो बेड मुहैया होने के दावों पर सवाल उठा रहा है। लोग मौजूद हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक सामने शहनाई बैंक्वेट के बाहर। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसके बाद बेड की कमी ना हो, इसको देखते हुए कई सारे बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल से जोड़ दिया है। इसी तरीके से इसी क्रम में शहनाई बैंक्वेट को भी एलएनजेपी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है। हर बैंक्वेट हॉल को किसी न किसी हॉस्पिटल से जोड़ा गया है ताकि वहां पर जो मरीज आए उनकी सही ढंग से देखभाल हो सके। आप यहां पर देखिए बैंक्वेट हॉल के बाहर बाकायदा डॉक्टर्स के लिए अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, सैनिटाइजर बाहर लगाया गया है। अंदर 100 बेड की यहां पर कैपेसिटी है, जिसमें से ज्यादातर बेड यहाँ पे भर गए हैं। लगातार मरीजों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो हमारी स्टाफ से बात, उनका कहना है कि इनकी कोशिश है कि जो भी मरीज आए उन्हें बेड मिले। फिलहाल दिल्ली में 23 बैंक्वेट हॉल और होटलों को अस्थायी तौर पर अस्पतालों से जोड़ दिया गया है। यानी ये बैंक्वेट हॉल अगले आदेश तक सेमी अस्पताल की तरह ही काम करेंगे। सरकार का कहना है कि इन बैंक्वेट हॉल यानी अस्थायी कोरोना सेंटर में उन मरीजों को रखा जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार नहीं है, लेकिन होम आइसोलेशन में भी सक्षम नहीं है और जिन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखे जाने की जरूरत है। बहुत गंभीर रूप से बीमार नहीं है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनके पास देख रेख के लिए घर में लोग नहीं है, उनको एक प्रॉपर केयर एनवायरनमेंट दिया जा सके। और अगर कल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उनको वेंटिलेटर या हाई फ्लो नेजल कैनुला या बाईपैप जो और हाई एंड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसको अस्पताल में प्रोवाइड। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है, जिसने लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली में 12 अप्रैल को कोरोना के 11,491 नए केस आए, जबकि 72 लोगों की जान चली गई। 13 अप्रैल को दिल्ली में 13,468 मरीज मिले और 81 लोगों की मौत हुई। वहीं 14 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 17,282 तक पहुंच गया और 104 लोगों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना से दिल्ली का दम घुट रहा है, सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन दिल्ली और दिल्ली वालों की रफ्तार रुक नहीं रही है, ना तो सड़कों पर और न ही कोरोना के मामलों को लेकर के। बुधवार को 17,282 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि उससे एक दिन पहले से 13,500 जो मामले आए थे, कहीं लगभग 4,000 ज्यादा हैं। यानी जितने भी इंतजाम किए जा रहे हैं नाकाफी साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बीच आज अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर चर्चा हुई और इसी कड़ी में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सरकार का ये कदम भी कारगर नहीं हुआ तो दिल्ली के अस्पतालों में की जा रही अस्थायी व्यवस्था भी चरमरा सकती है। कुमार कुणाल, आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।